बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स फंड्स की बात। हेलो एंड वेलकम, बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स फंड्स की बात में आपका स्वागत है। और ये है हमारा फायदेमंद फंड डिजिटल स्पेशल। और ये स्पेशल ही होगा क्योंकि यहाँ थोड़ी हट के बात होगी। अक्सर आप देखते हैं कि जो इक्विटी वर्ल्ड की दुनिया है, इक्विटी की जो दुनिया है, शेयर बाजार की जो दुनिया है, वहाँ पर बातें होती हैं डीलिंग रूम की कि वहाँ क्या चल रहा है, उसे एक नब्ज पकड़ने की कोशिश होती है। उसी तरह म्यूचुअल फंड की दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या सोच रहे हैं, उनके पास कैसा फीडबैक आ रहा है इन्वेस्टर्स का, वो बाजार की नब्ज को बताता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है इस लिहाज से म्यूचुअल फंड्स को जानना। तो ऐसी एक कोशिश आज हमारी होगी। आज हम एक डिस्ट्रीब्यूटर चैनल से जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में क्या कुछ चल रहा है और म्यूचुअल फंड का उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। और ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, विकल्प फिनवेस्ट के सीईओ राम कुमार बरछा साहब। राम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे बातचीत करेंगे, पूरा सिनेरियो समझेंगे ये। और खास तौर पे जो फोकस में होगा वो होगा हाइब्रिड कैटेगरी का फंड, जहां पर हम मल्टी एसेट फंड की बातचीत आपसे करेंगे। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि इस समय जिस तरह की मार्केट सिचुएशन है इक्विटी मार्केट्स की, वहां पर एक अनसर्टेनिटी का माहौल है, वॉलेटिलिटी भी हावी रहती है। किसी दिन बाजार ऊपर, किसी दिन बाजार नीचे। आपके पास किस तरह के फीडबैक्स हैं मार्केट को लेकर? जैसे आपने सही फरमाया कि आजकल वोलेटिलिटी का जमाना हो चुका है और हर एक निवेशक के दिमाग में एक एक प्रश्न चिन्ह रहता है कि ये तेजी बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी। उसको ध्यान में या लक्ष्य में रखते हुए अगर हम बात करें तो ये एक आज की तारीख में एक बिन मौसम बरसात की तरह होती है जो तूफान की तरह आती है, लेकिन थमना जरूरी है। और ये बारिश रुकना भी उतना ही तय है कि ये एक नया सवेरा होगा। विद अ होप और एक डिसिप्लिन के साथ अगर निवेशक इस तूफान को अगर वो सहन कर पाते हैं तो रास्ता बहुत ही फ्रूटफुल और लुक्रेटिव रहेगा वो निवेशकों के लिए जो खास करके डिसिप्लिन बरकरार रखते हैं अपने निवेश को लेके। हम्म। तो राम साहब, ये बताइए कि जब अनसर्टेनिटी रहती है, वॉलेटिलिटी रहती है, तो डेफिनेटली कई निवेशक ऐसे हैं जिनके मन में घबराहट आती होगी, जो कहते होंगे कि मेरा निवेश तो मैं निकाल लेता हूं। जबकि सलाह ये दी जाती है कि जब जब बाजार गिरे तब तब आप म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को बढ़ाइए। कैसे समझाते हैं फिर आप लोगों को? इसके लिए संवाद होना बहुत जरूरी है, ये हमारा मानना है। और निवेशकों के लिए भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात करना भी उतना ही जरूरी है। जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज के लिए अगर आपको कोई पेन हो या कोई क्वेश्चन हो तो उसको पूछना जरूरी है। उसी तरीके से अगर निवेशकों अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ लगातार संवाद में रहे तो उसका बहुत ही उसको एक एक ओपिनियन और एक मार्केट व्यू मिलता है समय पे। ये पूरी जर्नी जो है वो एक नोशनल लॉस और परमानेंट लॉस के बीच की एक जर्नी है जिसमें ये संवाद होना बहुत जरूरी है। और उसी संवाद को लेकर जैसे हम जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अपने निवेशकों को समझाते हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ है कि मार्केट नीचे गिर रही रही, और उसी का जायजा देते हुए उसका प्रीवियस हिस्टोरिक दिखाते हुए और कितने दिन में बाजार सुधर जाता है उसका वो एग्जाम्पल देते हुए उसको वो समय उसका हैंड होल्डिंग करना बहुत ही जरूरी है। और उसी समय खास एक डिस्ट्रीब्यूटर का एक रोल होता है और एक निवेशक का भी उतना ही रोल रहता है कि उसको अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके उसके बात पे विश्वास करे और उसके साथ बने रहे। राइट, बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि ये एक वक्त होता है जब एक डर का भी माहौल होता है, अनिश्चितता होती है। ऐसे में अगर सही सलाह मिले और सही बातें पता चलें टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी, तो फिर आपको चीज़ें साफ साफ दिखाई देती हैं जो आप बता रहे हैं। बढ़िया है सर। अब मुझे बताइए कि पर्टिकुलर अगर हम बात करें हाइब्रिड कैटेगरी में मल्टी एसेट फंड की, ऐसे मार्केट में जिसे अभी हम करंट सिचुएशन में देख रहे हैं, किस तरीके से ये फंड परफॉर्म करते हैं, क्या जानना, देखना और समझना जरूरी है? खास तरीके से अगर देखिए आज के जमाने में ऑल इन वन का जमाना है तो ये मेरे ख्याल से उन निवेशकों के लिए बहुत ही उपयोग वाला फंड है जिसको 100% इक्विटी में नहीं जाना है, हम्म। जिसको डेट इक्विटी और कमोडिटी जैसे गोल्ड है सिल्वर है उसमें भी निवेश अपने आप यही फंड से होगा। तो ये एक ऑल इन वन स्ट्रेटेजी है और खास उन इन्वेस्टर्स के लिए कि जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न या पूरी तरीके से रिस्क में नहीं जाना चाहते, बहुत ऊपर और नीचे का चढ़ाव नहीं देखना चाहते हैं, एक कंसिस्टेंट रिटर्न के स्वरूप में ये फंड को देखना चाहिए और उसमें जरूर से निवेश करना चाहिए। जी, तो किस तरह के एसेट एलोकेशन यहां पर होते हैं, अगर हम आप हमें थोड़ा आइडिया दे पाएं?
तो जनरली ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स होते हैं, तो उसकी वजह से 65% इसमें इक्विटी रहता है और 15 से 20% गोल्ड या और दूसरी कमोडिटीज भी उसमें अभी इंक्लूड हो सकती है, और बाकी का जो परसेंटेज है 15 से 20% वो डेट या जो फिक्स कूपन रेट की जो सिक्योरिटीज होती है उसमें निवेश होता है। इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें रेगुलर फ्रीक्वेंसी के बाद इसमें रीबैलेंसिंग होता है, जो ये फंड के लिए बहुत जरूरी है। जब रीबैलेंसिंग जब हम बोलते हैं तो इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो एसेट क्लास जिसने बहुत ही अच्छा किया है उसमें से नियमित रूप से प्रॉफिट बुक करके जिस एसेट क्लास ने इतना अच्छा नहीं किया है उसमें वो लोग निवेश करते हैं, और उसमें वैल्यू एवरेजिंग होती है और उसमें प्रॉफिट बुकिंग होता है। उसकी वजह से ये बहुत ही ऑल इन वन स्ट्रेटेजी है जिसमें एक बहुत ही एक अच्छा अनुभव इन्वेस्टर्स को रहता है। वही इन्वेस्टर्स जिसका मिनिमम व्यू 3 से 5 साल तक का हो, उसमें ये टाइप के फंड्स उसके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। राम सर, तो थोड़ा मुझे अगर आसपास का इतिहास बताएं कि हाल फिलहाल में इस फंड के परफॉर्मेंस कैसे रहे हैं, क्या हिस्ट्री रही है परफॉर्मेंस की? परफॉर्मेंस तो इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिटर्न्स, तो ये मेरा केवीएट है। बट जनरली जो निवेशकों जो डबल डिजिट में रिटर्न्स आज की तारीख में 12% के करीब का रिटर्न इसका हिस्टोरिक रहा है। बट डबल डिजिट रिटर्न के लिए ये फंड में निवेश को देखते हुए निवेशकों को इसमें निवेश करना चाहिए। तो इस कैटेगरी में कितने या किस किस तरीके के या कितनी वैरायटी के फंड अवेलेबल हैं, और निवेश करते वक्त क्या ध्यान रखना है जब आप फंड चुन रहे हैं इस कैटेगरी के अंदर? तो आपको इसमें अभी तो जो नया टैक्स सिस्टम है उसके मुताबिक ये ज्यादातर सब इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स रहते हैं, और इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स की वजह से इसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1 साल के बाद वो 12.5% के टैक्स के पे लगता है। नंबर 1। नंबर 2, इसमें फॉरेन इक्विटी भी अभी काफी सारे फंड ने मैंडेट लिया है, वो बाहर भी इंडिया से बाहर भी निवेश कर सकते हैं। उसकी वजह से जो इंडियन इक्विटी के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो रिस्क भी थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाता है। कमोडिटी की बात करें तो इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर वो आज की तारीख में इंक्लूडेड है, और फ्यूचर में जाके ये जेनेरिक टर्म है कमोडिटीज, अभी कोई भी नया कमोडिटी उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डेट तो वैसे भी देखते ही है कि फिक्स कूपन रेट सिक्योरिटीज में लोग पैसा लगाते हैं, तो वो टाइप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये टाइप का होता है। और आज की तारीख में कंजर्वेटिव मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स भी अवेलेबल है जो इक्विटी में 65 के बदले 50% करते हैं, लेकिन उसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेशन है वो 2 साल के बाद होगा लॉन्ग टर्म। जी। तो वो ध्यान में रखते हुए आपको इसमें निवेश करना चाहिए। इसलिए हमारी सलाह यही है कि मिनिमम 3 से 5 साल तक का अगर निवेश का जो आपका टाइम होराइजन हो, तो क्या एक पूरी कंप्लीट साइकिल इक्विटी की हो, डेट की हो या इवन कमोडिटी की हो, वो उसका आपको जो बेनिफिट है वो आपको मिल सकता है। जी, एट लास्ट राम साहब, कुछ अच्छे फंड सुझा सकते हैं आप इस कैटेगरी में? सबसे बड़ा फंड है आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो है, वो मेरे ख्याल से दैट इज अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑल्सो। उसके बाद टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी फंड है, कोटक भी है। तो वो सब, लेकिन ये फंड सिलेक्शन जो है वो मेरे ख्याल से आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के आपको आपका रिस्क एपिटाइट का ध्यान रखते हुए और आपका जो अवधि है इन्वेस्टमेंट का वो खास ध्यान में रखते हुए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको फॉरेन एक्सपोजर भी चाहिए तो मेरे ख्याल से डीएसपी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के पास वो मैंडेट है जहाँ पे वो इंडिया से बाहर भी पैसा लगा सकते हैं। तो वो सब ध्यान में रखते हुए अपने डिस्ट्रीब्यूटर के सलाह के मुताबिक निवेशकों को ये फंड्स में पैसे डालने चाहिए। राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और जो कहते हैं ना कि रियल नब्ज मार्केट की कि एक निवेशक क्या सोचता है, एक इन्वेस्टर के मन में क्या सवाल होते हैं और वो किन से वो पूछ सकता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर एक वो कड़ी रहती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। इनफैक्ट जो आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया और जो एक इनसाइट दिया वो काफ़ी यूज़फुल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार। शुक्रिया, थैंक यू। बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स फंड्स की बात।